दोस्तों वीडियो बहुत यूनिक होने वाली है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि भाई आखिर पटाखों को फैक्ट्री के अंदर किस तरीके से तैयार किया जाता है। भाई लगभग आपने सभी लोगों ने दिवाली पे ये वाले पटाखे जरूर चलाए होंगे, पर क्या आपको ये पता है कि भाई इन पटाखों को फैक्ट्री के अंदर किस तरीके से तैयार करते हैं? नहीं पता ना? तो वीडियो को भाई बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो का शुभारंभ करते हैं। ये वही पटाखे हैं जिनसे अक्सर मस्ती चलती रहती है। दिवाली हो, शादी हो, कुछ भी हो, हमारे फंक्शन में ये पटाखे चार चांद लगा देते हैं और इनसे निकलने वाली चिंगारी सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। पर टॉपिक ये है कि भैया आखिर इन पटाखों को फैक्ट्री के अंदर किस तरीके से तैयार किया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा पटाखों को तैयार करने का। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप अपने भाई के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कर दिया भाई? अब करते वीडियो का शुभ आरंभ। बढ़ते अपने पहले पटाखे की ओर कि भाई 12 शॉट को फैक्ट्री के अंदर किस तरीके से तैयार किया जाता है। पूरा प्रोसेस क्या होता है आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों देखते हैं आखिर 12 शॉट को फैक्ट्री के अंदर किस तरीके से तैयार किया जाता है। स्टार्ट होती है गत्ते की कटिंग से, फिर भाई गत्ते की शीट ली जाती है और उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है एक बड़े से रोल के अंदर। फिर कुछ देर धूप में सुखाने के बाद उसको वापस से एक और मशीन के ऊपर रखा जाता है और वहाँ पे एक रोल को काट दिया जाता है दो रोल के अंदर। और सारे रोल को एक साथ इकट्ठा करने के बाद फिर एक बड़ा रोल होता है, उसके चारों ओर इन छोटे वाले रोल को कुछ इस तरह यहाँ पे लगा दिया जाता है। इस सारे काम को बड़ी सावधानी के साथ किया जाता है। अब बात आती है कि भाई फ्यूज किस तरह लगाया जाता है। 12 के 12 रोल के अंदर भाई होल कर लेते हैं सुई की मदद से और फिर उसके बाद सबके अंदर एक एक फ्यूज लगा देते हैं। और फिर उसके बाद सभी रोल के अंदर बारी बारी से गन पाउडर भरा जाता है। ये है 12 शॉट का रिजल्ट। और गन पाउडर को भरने के बाद फिर उससे ऊपर भरा जाता है ब्लैक पाउडर। ये वही ब्लैक पाउडर है जो आसमान में जाके पटकता है और फ्लैश करता है। और फिर ऊपर से इसके ऊपर एक गत्ते की पैकिंग लगा दी जाती है ताकि जो फ्लैश पाउडर और गन पाउडर है वो बाहर ना निकले। फिर उसके बाद 12 के 12 रोल को रख दिया जाता है एक सेपरेट बॉक्स के अंदर ताकि ये थोड़ा प्रीमियम लगे। ऊपर से कागज लगा देते हैं ताकि और अच्छा लगे। और फिर इस 12 शॉट के ऊपर लगाया जाता है कंपनी का लेवल ताकि पता होना चाहिए कि भाई कौन से कंपनी का पटाखा है। फिर उसके बाद एक गत्ते का बॉक्स लिया जाता है जिसके अंदर इस पूरे 12 शॉट को रख दिया जाता है बड़ी सावधानी के साथ। ये रख दिया 12 शॉट और फिर ऊपर से टेप लगा दी जाती है ताकि स्काई शॉट बाहर ना निकले। और फिर उसके बाद इन सारे स्काई शॉट्स को रख दिया जाता है एक बड़े से बॉक्स के अंदर और भेज दिया जाता है दुकान पे। अब बढ़ते अपने दूसरे पटाखे की ओर कि सुतली बॉम्ब मतलब नाजी बॉम्ब को फैक्ट्री के अंदर किस तरीके से तैयार किया जाता है। ये था एक एडिटिंग का पार्ट, इस पे आप लोग ध्यान मत देना। सुतली बॉम्ब बनाने का पहला प्रोसेस क्या होता है, पहले से ही एक गन पाउडर का छोटा सा बॉक्स आता है, उसके ऊपर बड़ी सावधानी के साथ सुतली को लपेटा जाता है। जितनी टाइट सुतली लपेटेगी इतनी तेज जो हमारा नाजी बॉम्ब है वो पटकेगा। इन सारे सुतली बॉम्ब को एक साथ इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर उसके बाद अलग से इनके ऊपर एक हरे वाली सुतली लपेटी जाती है ताकि ये थोड़े अच्छे लगे, थोड़ा प्रीमियम लुक आए। हमारा सुतली बम पटकने के लिए रेडी है, पर अभी फ्यूज की कमी है। सुई से छेक करके इसमें एक फ्यूज लगा देते हैं और फिर उसके ऊपर से भाई ब्रांडिंग कर देते हैं। अब बढ़ते अपने तीसरे पटाखे की ओर कि चरखे को फैक्ट्री के अंदर किस तरीके से मैन्युफैक्चर किया जाता है। ये भाई वही मशीन है जो कि चरखे का ऊपर वाला हिस्सा बनाती है। ये देखो कितनी एक्यूरेटी के साथ ये चरखे का ऊपर वाला हिस्सा बना रही है। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। ये भाई बाहर निकल गया, ये तैयार हो चुका है चरखे का ऊपर वाला हिस्सा। अब बात करते हैं कि भाई फ्यूज को किस तरीके से तैयार करते हैं। बहुत सारे भाई ट्यूब होती हैं पेपर की और भाई उनके अंदर बड़ी सावधानी के साथ गन पाउडर भर दिया जाता है। फिर इसको थोड़ा प्रीमियम दिखाने के लिए इसके ऊपर एक लेबलिंग कर दी जाती है कंपनी की। और फिर उसके बाद एक लकड़ी की मदद से इन सारे फ्यूज को मोड़ दिया जाता है और रख दिया जाता है एक स्टैंड के अंदर ताकि ये वापस से ना खुलें। और फिर उसके बाद वही गत्ते का ऊपर वाला हिस्सा उन फ्यूज के ऊपर लगा दिया जाता है जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले फोल्ड करके रखे थे। और फिर उसके बाद बॉक्स के अंदर पैक करके आपके पास भेज दिए जाते हैं। ये हो रहे भाई यहाँ पे पैक, 5 बॉक्स आते हैं एक बार में। ये था भाई पूरा चरखे का प्रोसेस। अब बढ़ते हैं अपने चौथे प्रोसेस की ओर। चलो अब देखते हैं आखिर रॉकेट को फैक्ट्री के अंदर किस तरीके से बनाया जाता है। छोटी छोटी गत्ती ट्यूब होती है, उनके अंदर भाई गन पाउडर बड़ा ही सावधानी के साथ भर लेते हैं प्रेस करके। फिर कुछ देर धूप में सूखने के बाद फ्यूज को एक स्पेशल लिक्विड में डिप करते हैं और फिर उसके बाद गन पाउडर के ऊपर लगा देते हैं। फिर उसके बाद बात आती है लेबलिंग की। थोड़ा इसका प्रीमियम दिखाने के लिए इसके ऊपर लेबलिंग करते हैं और भाई इस कैप को लगा दिया जाता है ताकि भाई जो डायरेक्शन रॉकेट की वो ठीक रहे। ये भाई कैप को यहाँ पे लगा दिया और फिर उसके बाद एक छोटी सी डंडी को लेके इसके ऊपर स्टिकर लगाया जाता है पूरा कंपनी की ब्रांडिंग का। ये भाई हमारा रॉकेट तैयार हो चुका है। और फिर उसके बाद बॉक्स के अंदर इसको पैक करके आपके पास भेज दिया जाता है।
था ना बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस। अब बढ़ते अपने पांचवें पटाखे की ओर कि भाई अनार को फैक्ट्री के अंदर किस तरीके से तैयार किया जाता है, किस तरीके से मैन्युफैक्चर किया जाता है। ये भाई छोटा प्रोसेस आप लोग देख लो। कुछ इस तरह का गत्ते का कोई निकल शेप का एक खोल होता है, ये भाई बहुत सारे खोल, और फिर उसके बाद इन खोल के अंदर भर दिया जाता है एक गन पाउडर पूरा प्रेस करके। फिर उसके बाद इसके ऊपर एक गत्ते का खोल लगा देते हैं और फिर ऊपर से मिट्टी भी लगाते हैं ताकि गन पाउडर बाहर ना निकले। और फिर उसके बाद फ्यूज को एक स्पेशल लिक्विड में डिप करने के बाद गन पाउडर के ऊपर ऐसे रखते चले जाते हैं। और भाई जो हमारा अनार है वो बन के पूरा रेडी हो चुका है। और फिर उसके बाद की जाती है इनके ऊपर कंपनी की ब्रांडिंग। और भाई सबसे लास्ट में इनको पैक कर देते हैं बॉक्स के अंदर और भेज देते हैं आपके पास। दोस्तों आपको मैंने इस वीडियो के अंदर दिखाया कि भाई पटाखों को फैक्ट्री के अंदर किस तरीके से तैयार करते हैं लोग। भाई बड़ा ही लंबा प्रोसेस होता है, आपको लगा छोटा पर भाई बड़ा प्रोसेस होता है। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने भाई यूट्यूब चैनल मिस्टर यूपी हैकर को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। सिर्फ 8 सब्सक्राइबर बाकी हैं 500 होने में, फटाफट से भाई 500 पूरे करवा दो।